नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बुक समरी में। यदि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्च को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो यह बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस बुक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को जानेंगे जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते हैं। यदि आप भी अमीर बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो यह बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यह सिद्धांत पहले जितने प्रभावी थे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। दोस्तों, इसी तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बुक समरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी को, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके लेखक हैं जॉर्ज एस क्लैशन। क्लैशन को मितव्ययी होने और फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने की एक सीरीज लिखने के लिए जाना जाता है। लेखक को पहले स्वयं को भुगतान करें वाक्यांश गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, इस बुक में बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है, जहां अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति था। वह अपने धन के लिए चारों ओर प्रसिद्ध था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपना धन जरूरतमंदों और गरीबों को दान कर देता था। अपना खर्चा भी खुलकर करता था, लेकिन फिर भी उसका धन घटने के बजाय दिन रात बढ़ता ही गया। एक दिन उनके कुछ पुराने मित्र उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, अरकड, तुम हमसे बहुत अधिक भाग्यशाली हो। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सबसे दुर्लभ भोजन खा सकते हो, जबकि हमें अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे खिला सकें, इसी में संतुष्ट रहना होगा। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से ही अध्ययन किया। हम एक ही खेल खेलते थे, पढ़ाई और खेल में भी हमसे बेहतर नहीं थे, और उस वक्त तुम सबसे सम्मानित नागरिक भी नहीं थे। अरकड के दोस्तों ने उससे कहा कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, फिर ऐसा क्यों है कि भाग्य ने तुम्हें सब कुछ दिया और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी समान रूप से हकदार हैं। तब अरकड ने उनसे कहा, यदि तुम युवावस्था से अब तक सिर्फ दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं कमा सके तो इसका कारण यह है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे धन बनता है। अपने मित्रों के आग्रह पर अरकड ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उसने सीखे थे और जिसके कारण वह अमीर बना, जो इस प्रकार हैं। नियम 1, अपने वॉलेट को मोटा करना शुरू करें। इस नियम में अरकड अपने मित्रों से अपने वॉलेट को मोटा करने के लिए कहते हैं। मीन्स अपने धन को बढ़ाने के लिए आपको अपनी आय का 10वां भाग सेव करना है। इससे आपका वॉलेट शीघ्र ही मोटा हो जाएगा। अरकड ने बताया कि उसने भी इसी तरह शुरुआत की और रोजाना अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा सेव करने लगा। अरकड ने उदाहरण देते हुए बताया, यदि आप रोज सुबह अपनी टोकरी में 10 अंडे डालें और रोज शाम को 9 अंडे निकाल लें तो क्या होगा? एक समय बाद यह पूरा भर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपको अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर सेव करना है। इससे एक तो आपका वॉलेट मोटा होता जाएगा और आपको पैसे सेव करने की आदत भी पड़ जाएगी। दूसरा नियम, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अरकड ने धन बनाने के अपने दूसरे नियम में बताया कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके दैनिक जीवन में कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें से कुछ जरूरी नहीं होते। आपको उन खर्चों को पहचान कर उन्हें रोकना होगा। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों से 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकड कहते हैं, अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बना लें। उन खर्चों में से ऐसे खर्चे भी शामिल होते हैं जिनसे आपके जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको इन खर्चों को दूर करना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। तीसरा नियम, अपना गोल्ड को बढ़ाएं। अरकड ने अपने तीसरे नियम में बताया कि पैसे बचाना और खर्चों पर नियंत्रण करना एक शुरुआत है। वॉलेट में पड़े सिक्के आपको अमीर नहीं बना सकते। बेशक यह कुछ कंजूस लोगों के लिए खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन आपके धन को नहीं बढ़ा सकता। आपके धन में तभी वृद्धि होगी जब आप अपने वॉलेट में पड़े सिक्कों को काम में लगाएंगे। मीन्स अपने धन को किसी ऐसी जगह निवेश करना होगा जहां से आपको ब्याज के रूप में आमदनी होती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। चौथा नियम, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं।
अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अर्कट बताते हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना है जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले आपको आवश्यक जांच पड़ताल कर लेनी है और अधिक कमाने का लालच भी नहीं करना है। ऐसी जगह निवेश करना है जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे और आपको उनसे अतिरिक्त आमदनी भी हो। पांचवा नियम, अपने घर को लाभदायक निवेश में बदलें। अर्कट ने पांचवें नियम में बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 90% जीने और जीवन का आनंद लेने के लिए रखता है और यदि इस धन का एक हिस्सा बिना किसी कठिनाई के अच्छे जांच पड़ताल के बाद निवेश किया जाए तो व्यक्ति का खजाना तेजी से बढ़ेगा। अर्कट ने बताया कि एक आदमी को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसका अपना एक घर हो जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए का मकान में नहीं रहते हैं और आपका घर स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपका किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिसे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। छठवां नियम, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अर्कट ने अपने इस रूल में बताया कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन बचपन से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। यही जीवन का मार्ग है और कोई भी मनुष्य इससे अलग नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर उसे समय से पहले ना बुलाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले दिनों के लिए आय सुनिश्चित करनी चाहिए जब वे युवा ना रहें। और जब आप कमाई नहीं कर पा रहे हों तो यह नियम आपकी मदद करेगा। एक व्यक्ति को अपनी भविष्य की आय सुनिश्चित करने और अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। आपको यह निवेश इसकी भविष्य की उपयोगिता और लागत को ध्यान में रखकर करना है। इसके अलावा अन्य स्रोत में भी निवेश किया जा सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी होने की संभावना हो। सातवां नियम, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। दौलत बढ़ाने के अपने सातवें नियम में अर्कट बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को सीखने के लिए जितना मेहनत करता है उसे उतना ही इनाम मिलता है। यदि वह एक कारीगर है तो उसे औजार बनाने सीखना चाहिए ताकि वह और अधिक कुशल बन सके। अगर वह कानून या चिकित्सा का काम करता है तो उसे अपना ज्ञान लोगों के साथ साझा करना चाहिए। यदि वह एक व्यापारी है तो उसे कम कीमत पर बेहतर माल खरीदना चाहिए। आपको हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे आप और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सकें। इस तरह यह बुक समरी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आया होगा। इसी तरह के बुक समरीज आगे भी पाने के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।